स्टडी शॉर्ट चैनल आपका स्वागत है। आज भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भूगोल में नवनीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नवनीतिवाद के सिद्धांत, इसका आंसर है सी हंटिंगटन। अगला प्रश्न है, पवन की गति निम्नलिखित में किस यंत्र से मापी जाती है? इसका आंसर होगा अनीमोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका आंसर है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, GIS शब्द में जी शब्द किसके लिए है? इसका आंसर है जियोग्राफिक। अगला प्रश्न है, मैकिंडर ने वर्ष 1919 में किस प्रख्यात पुस्तक में अपने पिवट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड रख दिया? इसका आंसर है दी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर है AJ हॉबर्टसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की? इसका आंसर है तुआन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। अगला प्रश्न, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी कार्टोग्राफी। मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में विकसित किया या परिभाषित किया? इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन, मुंगी। स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया उसके प्रतिरूपों का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता किस बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं? इसका आंसर है ए ऑप्शन, अभिगम्यता एवं संबद्धता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? इसका आंसर है हेटनर, सी हैटनर। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबाथ। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को कहते हैं आइसोहाइट। अगला प्रश्न है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? इसका आंसर है च्यूर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, सफेद आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायु की गति, अगला प्रश्न, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। इसका आंसर है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? इसका आंसर होगा हवा की गति। अगला प्रश्न है, वायु दाब के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है, आंसर होगा फायदोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका बी ऑप्शन होगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? इसका आंसर है जेम्स हटन। निम्नलिखित में किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया कि स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है? फ्रीडमैन, प्रोफेसर फ्रीडमैन। धन्यवाद।